आज हम चर्चा करें क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है, इसमें बी समकोण है। AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए का वैल्यू और दूसरे में कॉस साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए सवाल में दिया गया था कि त्रिभुज देखिए त्रिभुज ABC में AB की लंबाई और BC की लंबाई दिया गया था। देखिए हम यहाँ त्रिभुज बना लिए हैं समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें AB की लंबाई 24, BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर। AC यानी कि कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहाँ से देखिए लंब आधार का मैंने कर्ण का वैल्यू लंब का वैल्यू कितना था 24 था, 24 का स्क्वायर जोड़ आधार आपका था BC 7 सेंटीमीटर 7 का स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो AC का वैल्यू आपको 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सभी निकलता है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। अब देखिए हमको क्या चीज़ निकालना है। सवाल में पूछा गया है फर्स्ट नंबर में, यहाँ देखिए साइन ए और कॉस ए का वैल्यू पूछा गया है। साइन ए और कॉस ए का वैल्यू पूछा गया है। अब यहाँ देखिए हमको फर्स्ट में पूछा था साइन ए और कॉस ए का मान क्या होगा। जब देखिए जब न्यूनकोण हम ए लेकर के चलेंगे, इसके जस्ट सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। यानी कि लंब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ BC हो जाएगा जब न्यूनकोण ए लेकर के चलेंगे। तो देखिए लिख दिए हम साइन ए इजकल टू BC बटे AC लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देखिए BC का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 25 सेंटीमीटर। तो आपका साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 बटे 25। फिर देखिए आपका कॉस ए का वैल्यू पूछा है, यानी कि देखिए अगर साइन कॉस ए लेंगे तो ये देखिए आपका लंब हो जाएगा, ये आधार होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण। आधार आपका क्या है, यहाँ देखिए आधार आपका है BC। आधार क्या है मतलब सॉरी आधार आपका क्या है AB है। AB देखिए यहाँ AB कितना है 24, देखिए AC कितना है 25। तो आपका कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 बटे 25। दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में कर जाएगा तो डायरेक्ट 24 बटे 25 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब हम न्यूनकोण C लेकर के चलते हैं तो देखिए इसके जस्ट सामने की भुजा क्या है, ये लंब हो जाएगी और ये अब आधार बन जाएगा। हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस एंगल को आप लेकर के चलिएगा उसके जस्ट सामने की जो भुजा होगी वही लंब होगी। अब देखिए अगर हम कोण C को न्यूनकोण लेकर चलते हैं तो इसके सामने की भुजा यहाँ AB है, AB मेरा लंब हो जाएगा। तो देखिए साइन C बराबर हम क्या लिखे हैं AB बटे AC। साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं वो आप लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब देखिए आपका क्या हो गया यहाँ AB बटे कर्ण आपका AC। AB का वैल्यू देखिए कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर और इसका देखिए AC का वैल्यू 25। तो आपका 24 बटे 25 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए कॉस C अगर निकालते हैं तो ये आपका आधार हो जाएगा, क्योंकि ये लंब है, ये आपका आधार होगा और ये अब कर्ण हो जाएगा। कर्ण तो ये फिक्स है होगा ही। तो देखिए BC की लंबाई कितना है 7 बटे कर्ण की लंबाई कितना है 25। तो आपका ये आंसर हो जाएगा कॉस C का वैल्यू। प्रॉब्लम नंबर 2 में देखिए आपको दिया गया है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर और PR की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो आपसे देखिए पूछा गया है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखिए आपसे पूछा है 10P माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R बराबर क्या होगा। आपसे पूछा है 10P माइनस कॉट R बराबर क्या होगा, मैंने इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हम तीनों भुजा की लंबाई निकाल लिए हैं। मैंने यहाँ देखिए दिया गया था PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, PR की लंबाई 13 सेंटीमीटर और QR की लंबाई देखिए हम निकाल चुके हैं 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको निकालना है 10P। अब 10P निकालना है। तो देखिए 10P निकालेंगे तो इसके जस्ट सामने की भुजा क्या है QR है, ये मेरा लंब होगा। तो QR बटे आधार देखिए आपका क्या है PQ है। तो PQ यहाँ से देखिए QR के वैल्यू हम कितना निकाले हैं 5 और नीचे देखिए PQ के वैल्यू कितना निकाले हैं 12, उसमें पहले दिया हुआ था ही। फिर देखिए पुनः देखिए कॉट R निकालेंगे। तो कॉट R निकालेंगे, ये मेरा अब न्यूनकोण लेना है। तो कॉट इसके सामने की भुजा क्या होगी लंब होगी। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार आपका क्या है QR है। तो QR बटे लंब आपका क्या चाहिए PQ। अब देखिए आधार यहाँ से देखिए आधार कितना निकाले थे हम
क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर और लंब कितना था 12, तो 12। अब देखिए आपको वैल्यू पूछा था किसका, तब 10p माइनस क्वाट आर बराबर, यहाँ देखिए 10p का वैल्यू कितना निकाले 5 बटे, यहाँ से देखिए 10p का वैल्यू कितना निकाले 5 बटे 12 और माइनस क्वाट आर का वैल्यू कितना निकाले 5 बटे 12। ये दोनों को देखिए आप, प्लस में ये 5 बटे 12 है, माइनस में 5 बटे 12, दोनों घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। यहाँ देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए बराबर 3/4, तो आपको पूछा गया है कॉस ए और टेन ए का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए साइन ए दिया गया है, यानी कि लंब बटे कर्ण दिया गया है, तो साइन ए देखिए इसके जस्ट सामने की भुजा ये आपका लंब ये 3 दिया गया है और कर्ण 4 दिया गया है। तो सबसे पहले हमको क्या चीज़ निकालना है, आधार निकालना है। आधार देखिए हम निकालते हैं। अब यहाँ देखिए आप ए बी का वैल्यू निकालिएगा, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का जो वर्ग होगा ये लंब का वर्ग और आधार के वर्ग ये दोनों के योग के बराबर होता है। इसी अनुसार देखिए आप आधार का वर्ग, यहाँ देखिए लंब आप इसको नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए न्यूनकोण हम ए लेकर के चले हैं, ये लंब के जैसा है, फिर भी हम इसको लंब में ट्रायगोनोमेट्री में उसको हम लेंगे, जिस एंगल को लेते हैं उसके जस्ट सामने की जो भुजा होगी वही हमारा लंब होगा। यदि हम सी को न्यूनकोण लेकर के चलते तब मेरा लंब ये हो जाता। अभी हम ए को लेकर के चल रहे हैं, तो इसलिए मेरा लंब कौन होगा, ये होगा, और ये मेरा आधार हो जाएगा और ये कर्ण होगा ही, क्योंकि कर्ण के लंब समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण होगी। अब देखिए यहाँ से ए बी, यानी कि आप आधार निकाले हैं, आधार बराबर क्या चाहिए होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम आधार निकाले हैं 7 सेंटीमीटर आ गया है। फिर देखिए आपसे पूछा है किसका वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू पूछा है, तो कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर आप पढ़े हैं पीछे के वीडियो में कि क्या चीज़ होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार देखिए यहाँ क्या है ए बी, बट्टे कर्ण क्या है ए सी। तो आधार आपका कितना निकालें ए बी √7 और कर्ण कितना है 4। उसी प्रकार फिर देखिए आपसे पूछा है 10a का वैल्यू, 10a का वैल्यू निकालिए। तो 10a बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब क्या है आपका BC, आधार क्या है AB। यहाँ देखिए लंब कितना 3, आधार कितना निकला था, आधार हम कितना निकाले थे √7, तो √7 आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया था 15 cot a बराबर 8। देखिए यहाँ से cot a निकालेंगे, गुना में ये भाग में आ जाएगा, तो 8/15। अब देखिए cot a बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार देखिए क्या चीज़ हो जाएगा 8 और लंब क्या चीज़ हो जाएगा 15। अब यहाँ से देखिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम देखिए AC मैंने कर्ण बराबर निकाले हैं, कर्ण का वैल्यू कितना आ गया 17। तो आपसे देखिए सवाल में क्या चीज़ पूछा गया, आपसे सवाल में पूछा है साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। तो साइन ए निकालिए, साइन ए यहाँ से देखिए निकालेंगे तो क्या होगा, साइन ए इसके जस्ट सामने की भुजा ये लंब होगा, और साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपका देखिए क्या है BC और बट्टे कर्ण क्या है AC, ये हो जाएगा आपका 15/17। और फिर देखिए आपसे पूछा गया है किसका वैल्यू, सेक ए का वैल्यू पूछा है। तो सेक ए का वैल्यू पूछा है, सेक ए बराबर क्या चीज़ हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण देखिए आपका क्या है AC, आधार क्या है AB, AC आपका कितना निकालें 17 और AB का वैल्यू आपको दिया गया था 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो अब देखिए 13/12, तो यानी कि सेक थीटा क्या चीज़ होता है, आधार कर्ण बट्टे आधार होता है। तो कर्ण आपका क्या है ये, और आधार आपका क्या है ये। यहाँ से देखिए सबसे पहले हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं बगल में AB का वैल्यू। यहाँ देखिए AB बराबर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144। आप इन दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो आपको 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि आपको AB का वैल्यू कितना आ गया है 5 आ गया है। अब